गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मशीन मेंटेनेंस पे। आज फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेट करता है। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप। आज हम दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे और साथ में ही दोनों की डेफिनेशन भी जानेंगे। दोस्तों वैसे तो दोनों का डिफरेंस जो है सिर्फ दो वर्डों का ही है, लेकिन आज इसकी डेफिनेशन और डिफरेंस हमें कहानी से समझेंगे ताकि ये हमारे माइंड में क्लिक कर जाए और हमें याद रहे। दोस्तों हमने एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वाटर हीटर बनाया। वाटर हीटर फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में भी यूज़ करते होंगे, अलग अलग टाइप के वाटर हीटर आते हैं। हमने मैनुअली एक वाटर हीटर बनाया जिससे पानी गर्म हो रहा है, और जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो हम वाटर हीटर को बंद कर देते हैं। वहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ता है कि पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ। हम मैनुअली वहाँ पे टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि पानी कब गर्म होता है, कितनी देर में। उतनी देर के बाद हम उसको बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें हमने फिर कुछ इम्प्रूवमेंट किया। हमने क्या किया कि उसमें एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा दिया ताकि टेम्परेचर को रियलाइज़ कर सके कि पानी का टेम्परेचर कितना हुआ है अभी और कितना चाहिए। जब हमने टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया एक थर्मोकपल के साथ में, और उस वाटर हीटर को जब हम चालू करते हैं तो जैसे ही पानी हमारी जो डिजायर्ड टेम्परेचर होता है वो अचीव कर लेता है तो हमारा वाटर हीटर बंद हो जाता है। दोस्तों इसी में दोनों का डेफिनेशन छुपा हुआ है। दोस्तों पहले जो हमने वाटर हीटर बनाया था वो ओपन लूप था। मीन्स उसमें पानी जब गर्म हो रहा था तो उस मशीन को, उस डिवाइस को कोई भी फीडबैक नहीं मिल रही थी। लेकिन जब हमने उसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल लगा दिया एक थर्मोकपल के साथ में, तब उसको फीडबैक मिलने लग गया कि पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही पानी गर्म होता था तो उसको फीडबैक मिल जाता था। दोस्तों सारा डिफरेंस यही है कि अगर कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर वो चल रहा है और उसको फीडबैक मिल रहा है कि उस डिवाइस ने कितना काम किया है, डिजायर्ड काम किया है कि नहीं किया है, वो है क्लोज लूप। और दोस्तों कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसे हमें देख रेख की ज़रूरत होती है, किसने काम किया कि नहीं किया, वो है ओपन लूप। दोस्तों मैं बीच में यहाँ पे बता दूँ हमें ओपन लूप और क्लोज लूप को जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये इंटरव्यू पॉइंट का क्वेश्चन है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम है ये CNC मशीन से रिलेट करते हैं। CNC जो मशीनें होती हैं वो क्लोज लूप में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्निंग मशीनें, HMC मशीनें, VMC मशीनें, ये सारी क्लोज लूप पे काम करती है। इसी के कारण हमें ओपन लूप और क्लोज लूप के बारे में जानना ज़रूरी होता है। क्लोज लूप में क्या होता है दोस्तों, काम जो है प्रिसीजन में होता है। हमें जितना डिजायर्ड है, जितना हमें चाहिए, काम उतना ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता ही होगा कि HMC, VMC या टर्निंग मशीन जो भी होती है, इसमें हम जितना भी कमांड देते हैं, जितना भी हमें डिजायर्ड वर्क फिनिश चाहिए होता है, हमें उतना ही मिलता है। इसलिए ये क्लोज लूप का यूज करती है। और ओपन लूप में क्या होता है दोस्तों, हमें जो डिजायर्ड वर्क चाहिए वो एक्चुअल नहीं मिल पाता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, कम या ज़्यादा होती है। दोस्तों मैंने पहले जो एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल दूंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाए। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोगों ने घर में कई टाइप के वाटर हीटर यूज किए होंगे। एक इमर्सन रॉड आता है जिसको बाल्टी में डाल के पानी को गर्म किया जाता है। दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कि हमें बार बार देखने की ज़रूरत होती है कि पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद हम उसको ऑफ़ करते हैं। लेकिन दूसरा जो सिस्टम आता है वो गीजर आता है जो हमारे बाथरूम में लगाया जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि टेम्परेचर सेट रहता है, बस हमें उसे यूज करने की ज़रूरत होती है। हम उसको ऑन करके कभी भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही उसमें पानी डिजायर्ड टेम्परेचर पे गर्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम मशीन से एग्जांपल लें तो मशीन में जो इंडक्शन मोटर होती है, जो मोटर कूलेंट वगैरह या ऑयल पंप वगैरह के लिए जो यूज की जाती है, वो ओपन लूप में होती है। और सेकंड चीज़, उसी मशीन में, उसी CNC मशीन में जो सर्वो मोटर होती है वो क्लोज लूप में होती है। यानी कि जो सर्वो मोटर होती है वो एक फीडबैक पे काम करती है
जितना हम उसे कमांड देंगे वो उतना ही मूव करेगी। लेकिन वहीं पे जो इंडक्शन मोटर होते हैं वो ओपन लूप में होते हैं, उसे कमांड देने की ज़रूरत नहीं है और वो डिजायर्ड वर्क नहीं करती है। उसमें कोई क्लोज लूप का सिस्टम नहीं होता है, वो ओपन लूप का सिस्टम होता है। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिनको पढ़ के और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ओपन लूप क्या होता है और क्लोज लूप क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।